इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनर्जी में सबसे नंबर वन पॉइंट पे है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है नाइन्थ बिजिएस्ट एयरपोर्ट बन गया है वर्ल्ड का। ठीक है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि इससे पहले जो है डलास फोर्थ वर्थ एयरपोर्ट एंड शिकागो ओहेयर एयरपोर्ट हैं सेकंड और थर्ड पोजीशंस पे। ठीक है दोस्तों, तो दुबई एयरपोर्ट फिफ्थ स्पॉट पे है, और हमारा इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब जो है इकलौता एयरपोर्ट बन चुका है टॉप 10 लिस्ट में। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसने अपनी रैंकिंग में छलांग लगाई है। पहले ये 13th पोजीशन पे था 2021 में। ठीक है, और ग्रेजुअली ये इंक्रीज़ ही हो रहा है। मतलब इसकी पोजीशन जो है, मतलब आप ये समझिए कि ये अपनी पोजीशन को इम्प्रूव ही करता जा रहा है। 2019 में 17 थी। माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, बहुत तबीयत ख़राब है, जुकाम बहुत ज़्यादा हो रखा है मुझे, इसलिए थोड़ा वॉइस मेरी ठीक नहीं निकलेगी, बट स्टिल आप लोगों की हेल्प करने के लिए मैं डाल रही हूँ। क्योंकि ये मुझे ये साइट जो है ये पेंडुलम है, आप इससे देख सकते हैं। ये बहुत अच्छे से ये यहाँ पे करंट अफेयर्स डालती है, तो पॉइंट वाइज। ठीक है, कोई भी चीज़ पॉइंट वाइज अगर आप देखते हैं तो वो अच्छा रहता है ना, आप लोगों के लिए कैची रहता है एक तरीके से, है ना। बहुत आसानी से समझ में आती हैं चीज़ें, बहुत आसानी से कॉम्प्रिहेंड आप कर सकते हैं, तो एक चीज़ वो है। ठीक है, अब दूसरे नंबर पे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ये यूपी पीसीएस वाले बच्चे भी ध्यान दें। जो मेरे दोस्त हैं यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं मेरी तरह इस साल। ये इंपॉर्टेंट नेशनल न्यूज़ है कि बनारसी पान ने जीआई टैग ऑफिशियली रिसीव कर लिया है। ठीक है, बनारसी लंगड़ा आम, ठीक है, रामनगर का भाटा यानी बैंगन, और आदम चीनी राइस, इनको भी प्रॉपर जीआई टैग्स रिसीव हुए हैं। तो जो डॉक्टर रजनीकांत जी हैं, पद्म अवॉर्डी हैं और जीआई एक्सपर्ट हैं, इन पे हो सकता है करंट अफेयर्स में क्वेश्चन आ जाए यूपीएससी में। ठीक है, कि डॉक्टर रजनीकांत जी कौन है। पद्मा अवार्ड्स ऑब्वियसली अभी रिसेंटली जो हुए हैं वो तो पढ़ने ही हैं, और इनके क्योंकि ये जीआई एक्सपर्ट हैं। ठीक है, इन्होंने बताई हैं कि 4 वाराणसी बेस्ड जो भी चीज़ें हैं उनको ये मिला है जीआई टैग। तो 4 कौन कौन सी? हाँ, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। ऐसी कौन सी 4 बनारस बेस्ड गुड्स हैं जिनको जीआई टैग मिला है? तो बनारसी लंगड़ा आम पहला, दूसरा रामनगर भाटा यानी ब्रिंजल, तीसरा आदम चीनी चावल, ठीक है, और चौथा कौन सा है ये आप कमेंट करके मुझे सेक्शन में बताएंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, वो आपको दिख गया होगा टाइटल में, दैट इज़ बनारसी पान। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। तो इस हिसाब से जो काशी का पूरा क्षेत्र है वहाँ पे 22 कुल मिला के जीआई टैग्ड आइटम्स की अब सूची हो चुकी है। ठीक है, कोविड फेज़ में कह रहे हैं कि जीआई एप्लीकेशंस 20 राज्यों से, ऐसे जो उन्हीं राज्यों में ऐसे प्रोडक्ट्स मिलते हैं उनके द्वारा भेजी गई थी नाबार्ड को। ठीक है, और इस साल 11 ऐसे आइटम्स हैं जिनको जीआई सर्टिफिकेशन मिला है, इंक्लूडिंग 7 ओडीओपी। ओडीओपी आपको पता होना चाहिए फुल फॉर्म क्या है। इस पे क्वेश्चन यूपीएससी मेंस में आएगा, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट क्या चीज़ है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगी इस पर, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक हो जाए, है ना, तो मैं इस पर बनाऊंगी थोड़ा सा। और 4 काशी एरिया प्रोडक्ट्स कौन से हैं वो आपको ध्यान में रखना है। ये अभी मैंने 4 जो बताया आपको। ठीक है, देन उसके बाद बात आती है कि रिमेनिंग 9 आइटम्स विल बी इंक्लूडेड बाय द एंड ऑफ द मंथ। ठीक है, 9 आइटम्स वो बाद में डाल देंगे। अब उसके बाद बात आती है दोस्तों कि बनारसी लाल पेड़ा, बनारसी ठंडाई, तिरंगी बर्फ़ी और बनारसी लाल भरवा मिर्च, ये भी हैं। ठीक है, जिनको जीआई टैग मिलेगा। ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि काशी विश्वनाथ जी धाम जो भी गए हैं आप सब में से मेरे दोस्त, उन्होंने ये बनारसी लाल पेड़ा खाया है कि नहीं, ठंडाई पी है कि नहीं, ये तिरंगी बर्फ़ी खाई है कि नहीं, क्योंकि मैंने खाई है और ये बहुत 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 ही उम्दा है, बहुत टेस्टी है, इसका स्वाद एकदम अलग है। ठीक है, और बनारसी लाल भरवा मिर्ची बहुत तीखी होती है, ये अचार बहुत फेमस है, ज़रूर ट्राई करिएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि पूर्वांचल और काशी रीजन में 18 जीआई प्रोडक्ट्स आए हैं। ठीक है, ये हैं 18 टोटल, आप इनको याद कर लीजिएगा, मैं एक बार बोल दे रही हूँ आप लोगों की सहूलियत के लिए। बनारस ब्रोकैड एंड साड़ीज़, हैंडमेड भदोही कारपेट्स, मिर्ज़ापुर हैंडमेड कारपेट्स, बनारस मेटल रिपॉजी क्राफ्ट, वाराणसी गुलाबी मीनाकरी, वाराणसी वुडन लैक्वेयर एंड टॉयज़, निज़ामाबाद ब्लैक पथरी, बनारस ग्लास बीड्स, वाराणसी सॉफ्ट स्टोन जाली वर्क, ये सारा मीनाकरी का काम है। गाज़ीपुर वॉल हैंगिंग, चुनार सैंडस्टोन, चुनार ग्लेज पटरी, गोरखपुर टेराकोटा क्राफ्ट, गोरखपुर टेराकोटा बहुत फेमस है, बहुत फेमस है दोस्तों। बनारस जरदोज़ी, बनारस हैंड ब्लॉक प्रिंट, बनारस वुड कार्विंग, मिर्ज़ापुर ब्रास यूटेंसिल्स एंड मऊसारी, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ मिस मत करिएगा, बता रही हूँ क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जीआई टैग हमें लद्दाख में, लद्दाख की वुड कार्विंग को भी मिला है, ये मैंने आपको बताया था, अभी मैंने स्निपेट इसके लिए शेयर की थी 2 दिन पहले, उसमें मैंने आपको बताया था।
बाकायदा शॉर्ट वीडियोस में कि लद्दाख की वुड कार्विंग को जीआई टैग मिला है, ठीक है। और ये क्यों है, क्योंकि इसकी इंटीग्रेट डिज़ाइंस होती हैं, बहुत यूनिक पैटर्न्स होते हैं, बुद्धिस्ट थीम्स और मोटिव्स पे इन्होंने बनाया होता है, ठीक है दोस्तों। अब चलिए आगे चलते हैं। तो टॉपिक आएगा आपका कमिटीज़, कमीशंस एंड टास्क फोर्सेस का। ये है इसमें कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्ट्री ने एक कमेटी फॉर्म की है जो ऐसे इश्यूज़ को एग्जामिन करेगी जो मतलब रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स की जो क्या कहते हैं उसको, ग्रोथ है उसको रोक रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है वो देखने वाली चीज़ होगी। तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब देखने वाला नहीं है, बस खास चीज़ें ये देखने वाली हैं कि ऐसी कमेटी कितने लोगों की बनाई गई है। तो 14 मेंबर्स हैं, हाँ। और नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत जी इनको हेड करेंगे, ये आपको इम्पोर्टेंट है देखने वाला। फिर इसमें से अगर कोई क्वेश्चन अगर बन सकता है तो वो ये होगा कि चेयरपर्सन ऑफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वो इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो वो क्यों इंक्लूड किए गए हैं, उसका क्या मोटिव है, और चेयरपर्सन इस टाइम पे कौन है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के, वो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इकोनॉमिक एंड बैंकिंग फाइनेंस टॉपिक के अंडर है कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी हैज़ केप्ट द रेपो रेट अनचेंज्ड एट 6.5%, ठीक है दोस्तों। तो ये पता ही है आपको, आरबीआई अपना पॉलिसी निकालता है, मॉनेटरी पॉलिसी, हाँ। ये आप ज़रूर पढ़ के रखिए मेंस के लिए, इवन इंटरव्यू के लिए भी, कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी गठित कैसे होती है और कब कब मॉनेटरी पॉलिसी निकालती है, कब कब वो रिव्यू करती है, ठीक है। कैसे उसका इन्फ्लेशन उससे रिलेट करता है, कैसे डिफ्लेशन रिलेट करता है, और क्यों रेपो रेट बढ़ाया घटाया जाता है, उसका क्या असर पड़ता है महंगाई पे, सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रख के तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी ये दिस विल रिमेन अनचेंज एट 6.25%। अच्छा हाँ दोस्तों, क्योंकि मेरा बैंकिंग बैकग्राउंड रहा है, अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए रिगार्डिंग फाइनेंस या बैंकिंग करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगी मॉनेटरी पॉलिसी कैसे बनाई जाती है आरबीआई की, और उसका क्या इंपॉर्टेंस है, रेपो रेट का, रिवर्स रेपो रेट का, ये चीज़ें कैसे आपकी डील करती हैं इन्फ्लेशन में, क्योंकि ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है, तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊँगी इसमें। अच्छा, फिर अब बात आती है कि रिटेल इन्फ्लेशन हमारी एक्सपेक्टेड है कि मॉडरेट टू 5.2% ही रहेगी फाइनेंशियल ईयर 2023-2024 में, ठीक है। अब आगे बात आती है कि इंटरनेशनल न्यूज़ में क्या है कि इंडिया ने इलेक्ट किया है मैम, हम अपने एक मेंबर को इलेक्ट किया है, ठीक है। कहाँ पे, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, द नार्कोटिक ड्रग्स कमीशन एंड यूएन एचआईवी एड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड। तो ये काउंसिल क्या है, द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल दैट हैज़ इलेक्टेड इंडिया एज अ मेंबर टू द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन, ठीक है, द कमीशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स एंड द यूएन एचआईवी एड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड, यूएन एड्स, ठीक है। अब ये 3 इंपॉर्टेंट सब्सिडरीज बॉडीज़ हैं, कहाँ की, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ऑफ यूनाइटेड नेशंस, ठीक है। ये इस पर क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स में, ठीक है, पीसीएस में भी और यूपीएससी में भी, क्योंकि अभी इंडिया ने हाल ही में अपना मेंबर इलेक्ट किया है इसमें, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कौन सी 3 गवर्निंग बॉडीज़ हैं जो आपकी यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक सोशल काउंसिल के अंडर आती है, ठीक है। तो वो ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ठीक है। माफ़ी चाहूँगी दोस्तों, थोड़ा लेट हो गई है वीडियो, बट तबीयत थोड़ी सी नासाज है, जैसे जैसे ठीक होगी मैं पक्का डालूँगी। थोड़ा प्रिपरेशन में भी अपना गुम हो जाती हूँ ना, तो ध्यान नहीं रह पाता है, तो मैं डालूँगी। आप प्लीज़ बस अपना सपोर्ट और साथ बनाए रखिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। द यूनाइटेड नेशंस एड्स प्रोग्राम कोऑर्डिनेटिंग बोर्ड प्रोवाइड्स स्ट्रेटेजिक गाइडलाइंस फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एचआईवी एड्स। ये बहुत ज़रूरी है। इंडिया लास्ट टाइम कब मेंबर इलेक्ट हुए थे इस कमीशन के, 2004। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रही हूँ। इंडिया ने अपनी पैठ बनानी शुरू कर दी है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल फोरम पे, ठीक है, बाहर विदेशों के मंच पे भारत की साख बड़ी है। इस पे क्वेश्चंस आ सकते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स पे, मेंस में पक्का आएंगे गारंटी के साथ। तो आपको पॉइंट्स अभी से जॉट डाउन करने हैं कि इंडिया ने अपनी बढ़त कैसे बनाई है। ये एक पहुँच ही तो होगा ना, ये पहुँच ही तो बढ़ाना हुआ कि कैसे इंडिया अपने आप को स्ट्रॉन्ग होल्ड दिखा रहा है, कैसे कैसे पकड़ रहा है वहाँ पे, है ना। कि लास्ट जो 2004 में आप इलेक्ट हुए हैं, ठीक है कि नहीं दोस्तों, तो सीधा आप 19 साल बाद इलेक्ट हो रहे हैं दोबारा से। तो ये दिखा रहा है कि कैसे हमारा भारत देश आगे बढ़ रहा है, हमारी सरकार जो है कैसे हमारी इमेज, ब्रांड इंडिया को लेकर आगे चल रही है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें इसमें आ सकती हैं। और देखिए दोस्तों, इंडिया ने लैंडस्लाइड विक्ट्री इसमें हासिल की है बाई सिक्योरिंग 46 आउट ऑफ 53 वोट्स, लीविंग बिहाइंड राइवल साउथ कोरिया, चाइना एंड यूएई, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनाइटेड नेशन स्टैटिस्टिकल कमीशन जो है ये एपेक्स बॉडी है, ये कब बना था, 1947 में बना था। हाँ, ये डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ठीक है। और कमीशन जो है 24 मेंबर कंट्रीज़ को लेकर बना है ये। तो ये थोड़ा
मोटा मोटा आप ऊपर से देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है कि समिट्स, कॉन्फ्रेंसेज एंड मीटिंग्स कौन सी इंपॉर्टेंट हेल्ड हुए हैं। तो 7th इंडिया जापान डिफेंस पॉलिसी डायलॉग वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली, ठीक है। तो ये अब इसमें पूछा जाएगा कि भाई को चेयर किसने किया, तो इट वॉज को चेयर्ड बाय डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरधर रामानी जी एंड डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर फॉर इंटरनेशनल अफेयर्स ऑफ जापान श्री ओका मसामी जी। और ये कब हुआ है, 5 अप्रैल को हुआ है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एक अगर कुछ पूछा जा सकता है तो वीर गार्जियन पे आएगा, फॉर्मल कॉम्बैट एक्सरसाइज वीर गार्जियन, ठीक है, बिटवीन द इंडियन एयरफोर्स एंड जापानीज एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स इन जापान जनवरी 2023 पे ये वेलकम कंडक्ट हुआ था। मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के लिए भी जापान को बुलावा भेजा गया है, ठीक है दोस्तों। तो ये बस इतना यहाँ पे इस चीज़ के लिए इतना सफिशिएंट रहेगा, कोई ज़्यादा उसकी बात नहीं है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो टॉपिक है MOUs एंड एग्रीमेंट्स में कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री एंड अमेजन इंडिया ने साइन किया है कोलैबोरेशन एग्रीमेंट, ठीक है। ये मैंने बताया था आपको, ये एग्रीमेंट इसलिए हुआ है कि इकनॉमी हमारे भारत देश की थोड़ा और अच्छे से बूस्टअप होगी और क्रिएटिव टैलेंट बाहर आएंगे, ठीक है। तो अब आप ये देख के चलिए कि अमेजन प्राइम वीडियो एंड मिनी टीवी विल टेक प्रसार भारती एंड NFDC's रिच आर्काइवल कंटेंट टू यूथ अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, ठीक है। तो थोड़ा यूथ के लिए भी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, ठीक है। स्कॉलरशिप स्पॉन्सर होंगी स्टूडेंट्स के लिए। फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में जो बच्चे आगे फिल्म इंडस्ट्री में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उन सब के लिए रहेगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनेगा कि नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या है। इट इज़ अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, PSU है, working under Ministry of Information and Broadcasting. It was founded in 1975. It is headquartered in Mumbai, ठीक है। सॉरी दोस्तों, बोल नहीं पा रही हूँ तो। नेक्स्ट है टॉपिक स्पोर्ट्स का, उसमें है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा हैज़ बीन बैंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा हैज़ बैंड संजीता चानू फॉर 4 years। संजीता चानू कौन है, 2 times की कॉमनवेल्थ गेम्स चैंपियन रही हैं, इन्होंने गोल्ड मेडल्स जीते हैं 2014 एंड 18 में। क्यों इनको बैन किया है, ऑब्वियसली क्योंकि शी हैज़ बीन टेस्टेड पॉजिटिव फॉर अ बैन ड्रग ड्रोस्टानोलोन, ठीक है। शी वॉज टेस्टेड एट द टाइम ऑफ नेशनल गेम्स 2022 हेल्ड इन गुजरात इन सितंबर अक्टूबर। अब ड्रोस्टानोलोन पे क्वेश्चन आ सकता है UPSC प्रीलिम्स में और UPPCS प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से। PCS में तो चलिए मैं ये मान के चलूँ कि वो थोड़ा UP ओरिएंटेड डालेंगे, बट UPSC तो पक्का डालेगी, ठीक है। इसके क्योंकि ये बायोलॉजी से रिलेटेड है क्वेश्चन, ठीक है। ये एनाबॉलिक एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड है। इस पर क्वेश्चन कैसे आएंगे, एसेशन रीजन वाले या स्टेटमेंट्स वाले, स्टेटमेंट 1 is ट्रू, स्टेटमेंट 2 is फॉल्स, ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट इज इट इज़ यूज टू ट्रीट एडवांस्ड इनऑपरेबल केसेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन। ये इसका यूजेज है, ठीक है। तो यूजेज पे बन सकता है कि नहीं दोस्तों, की स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि ये कौन से कैटेगरी का ड्रग है, स्टेटमेंट 2 बोल रही है कि ये इस चीज़ों में ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। तो आप बताइए क्या स्टेटमेंट सही है, तो ऐसे बन सकते हैं क्वेश्चन, राइट। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। इन 2022 इंडियाज़ टोक्यो ओलंपियंस शिवपाल सिंह, कमलप्रीत कौर एंड धनलक्ष्मी सीकर, ये भी भैया डोपिंग में पकड़े गए थे, ठीक है। तो ये भाई आजकल बहुत चल रहा है, तो ये थोड़ा ध्यान देने वाली चीज़ है कि नहीं। अब नाडा के बारे में पूछ सकते हैं कि इट वॉज फॉर्म्ड इन 2005 अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस रैंकिंग। इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी रिलीज्ड वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशंस, दैट इज आउटलुक 2023 रिपोर्ट। अब आउटलुक 2023 रिपोर्ट में आपको कॉमन पॉइंट्स या कहें कि जो मेजर पॉइंट्स हैं वो क्या देखने हैं, वो ये है कि एज पर द रिपोर्ट द डिप्लॉयमेंट ऑफ रिन्यूएबल्स शुड बी इंक्रीज फ्रॉम 3000 गीगावाट टू 10,000 गीगावाट बाय 2030 टू कीप द राइज ऑफ टेम्परेचर बिलो 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 85% ऑफ द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट हैज़ बेनिफिटेड लेस दैन 50% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन, राइट। नेक्स्ट है कि आपका आयरनिया, ठीक है, आउटलाइंस 3 प्रायोरिटी पिलर्स। ये 3 प्रायोरिटी पिलर्स कौन से हैं, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी एंड रेगुलेटरी एनेबल्स एंड वेल स्किल्ड वर्कफोर्स, ठीक है। ये देखने वाली चीज़ होगी। और ये इस चीज़ को लॉन्ग टर्म लो ग्रीन हाउस गैस एमिशन डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं, LTLEDs एंड नेट जीरो टारगेट्स आर फुली इंप्लीमेंटेड, देन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशंस विल बी रिड्यूस्ड बाय 6% बाय 2030। तो ये एक इनका ध्येय है, इंपॉर्टेंट है ना। चलिए टॉपिक इंटरनेशनल न्यूज़ में है कि ईरान अपॉइंटेड UAE एम्बेसडर फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस 2016। तो ईरान ने अपॉइंट किया है रेजा अमेरी को एज इट्स एम्बेसडर टू द UAE। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर बोथ UPSC एंड UPPCS, ठीक है। इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। नाउ ही हैज़ सर्व्ड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इरानियन एक्सपैट्रिएट्स ऑफिस इन द फॉरेन मिनिस्ट्री, तो इसको ध्यान में रखिएगा आप। नाउ हॉस्टिलिटी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया हैज़ इंक्रीज्ड, इंस्टेबिलिटी एंड इनसिक्योरिटी इन द गल्फ रीजन, इसलिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ये इंटरनेशनल अफेयर्स पे क्वेश्चन बहुत अच्छे से बन सकता है, तो इसको थोड़ा अच्छे से डिटेल में पढ़िएगा। नाउ टॉपिक इज नेशनल अपॉइंटमेंट। तो फिकी जो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने अपॉइंट किया है सुधा शिव कुमार एज इट्स प्रेसिडेंट। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फॉर UPSC एंड UPPCS बोथ, ठीक है। FLO क्या है, इट्स द ओल्डेस्ट वुमेन लेड एंड वुमेन सेंट्रिक बिजनेस चेंबर ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है।
और कौन से नंबर की प्रेसिडेंट बनी है? 40th प्रेसिडेंट एट द 39th एनुअल सेशन। अभी प्रेजेंटली वो क्या है? डायरेक्टर है एट हर ओन फैमिली रन बिजनेस, ठीक है। एंड शी हैज़ ऑल्सो सर्व्ड एज द चेयरमैन ऑफ द FLO चेन्नई चैप्टर। फिक्की लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछ सकते हैं कि ये कब बना था? 1983 में बना था। इसको मैं फिक्की बोल देती हूँ, आप इसको FICCI बोल सकते हैं, ठीक है। दैट इज़ फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मैंने फिक्की से ही याद किया हुआ है। फीकी मठरी होती है ना, मैंने वैसे ही फीकी फीकी याद करके रखा हुआ है। देखिए दोस्तों, अपने पे डिपेंड करता है कैसे आप याद करते हैं कि नहीं, सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है। मेरी ये रिलेट कर देती हूँ चीज़ों को, तो बस एक एग्जांपल दिया है। चलिए आगे चलते हैं। स्टेट न्यूज़ है बिहार की कि बिहार वेस्ट चंपारण मिर्चा राइस हैज़ बीन अवॉर्डेड द GI टैग। बहुत इंपॉर्टेंट है GI टैग। मैं बोल रही हूँ GI टैग पे तो पक्का क्वेश्चन आएगा। UPSC मेंस लिख के ले लीजिए, आना ही आना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मैंने आपको बताया बनारस से 4 निकली हैं चीज़ें, 10 और निकलेंगी। और बिहार के वेस्ट चंपारण से मिर्चा डल गया है। इट इज़ फेमस फॉर इट्स अरोमा, प्लेटेबिलिटी एंड क्वालिटी फॉर मेकिंग अरोमेटिक चूड़ा। चूड़ा पता ही है ना आपको, दही चूड़ा सबका फेवरेट होता है, मेरा भी है। और मेरे पापा का तो कुछ ज़्यादा ही फेवरेट है, वो तो दूध में भी चूड़ा डाल के खा लेते हैं, उनको इतना पसंद है। तो मेरे जो दोस्त होंगे बिहार साइड से, उनको तो दही चूड़ा बहुत ही पसंद होगा। और हम लोग को चूड़ा वैसे भी पसंद आता है कि पोहा बना के खा लेते हैं, है ना। जो महाराष्ट्र के साइड के लोग होंगे, और क्या करते हैं हम लोग शाम को कुछ नहीं बोला तो क्या मिला? चूड़ा और मूंगफली भून के खा ली, तो सबसे सही चीज़ है कि नहीं दोस्तों। चलिए, एप्लीकेशन किसने दी थी? मर्चा धान उत्पादक प्रगतिशील समूह ने दी थी, ठीक है। GI के बारे में इन्होंने एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी है कि GI टैग इज़ वैलिड फॉर 10 ईयर्स। आफ्टर दैट इट हैज़ टू बी रिन्यूड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स। फर्स्ट GI प्रोडक्ट, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फर्स्ट GI प्रोडक्ट कौन सा था? इंडिया का दार्जिलिंग टी 2004-2005। एंड कर्नाटका इकलौता ऐसा स्टेट है विच हैज़ गॉट द हाइएस्ट नंबर ऑफ GI टैग्स प्रोडक्ट्स, फॉलोड बाय तमिलनाडु। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़िएगा ध्यान से, भूलिएगा मत, बता रही हूँ मैं, ठीक है। देन रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस दैट कर्नाटका टॉप्ड अमंग लार्ज स्टेट्स इन डिलीवरिंग जस्टिस। भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और तमिलनाडु सेकंड नंबर पे, तेलंगाना थर्ड नंबर पे। चलिए, उत्तर प्रदेश की भी रैंकिंग इंप्रूव हुई है, 18th आया है वो, विद द पॉपुलेशन ऑफ ओवर 1 करोड़ रीच। भाई उत्तर प्रदेश की तो जनसंख्या ही इतनी है, क्या करें, है कि नहीं टाइम लग जाता है जस्टिस देते देते, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको पढ़ लीजिएगा कि कर्नाटका फर्स्ट आया है, सेकंड कौन आया है, थर्ड कौन आया है, और यूपी की क्या रैंक है। हाँ, यूपी की क्या रैंक आई है भैया? ये UP PCS वाले, वो मेरे संगी साथी, ये देख लें, ठीक है। मैंने रट लिया, आप भी रट लो 18th रैंक आई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कॉर्पोरेट्स एंड कंपनीज, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पेंडिंग बाई कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया हैज़ इंक्रीज टू 25,715 crores इन 2020-2021। ये एक डेटा है, ठीक है। CSR फंड्स को एलोकेट किया गया है, ठीक है। कंपनीज मस्ट फाइल CSR डिटेल्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 ऑन और बिफोर March 31, 2023, ठीक है। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी करंट अफेयर्स को लेकर दोस्तों, ठीक है। तो अब आप एक काम कर सकते हैं, ये यहाँ पे इनके ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से इन्होंने यहाँ पे सेग्रीगेट कर रखा है, तो आप अपनी तैयारी यहाँ से कर सकते हैं। ये पेंडुलम करके साइट है। मैं एक बात बताना चाहूँगी आपको दोस्तों कि अभी जैसे PCS सबसे पहले है ना, वो सर पे पहले है, तो आप क्या करें, तैयारी ऐसे रखें कि PCS और UPSC में जो कॉमन टॉपिक्स हैं वो पहले कर लें, है ना, ठीक है। और UPSC में जो चीज़ फर्दर ऐड होनी है, जो रिसेंट वाली जो इन डेप्थ आएंगी, उनको बाद में करेंगे, है ना। जैसे एथिक्स से रिलेटेड आ सकता है, या जोग्राफिकल लोकेशन से रिलेटेड आ सकता है, ऐसी चीज़ें, ठीक है। अब मैं बोलते बोलते मेरी सांस फूल रही है तो दोस्तों अभी मुझे ये वीडियो कट डाउन करनी पड़ेगी यहीं पे। मैं अभी ये मैंने 8 अप्रैल का डाला है। अब मैं नेक्स्ट दो दिन का और छूटा है मेरा, वो मैं डाल दूँगी आपको, ठीक है। और 9 अप्रैल का भी आज ही डाल दूँगी, ठीक है दोस्तों। तो प्लीज़ क्षमा चाहूँगी डिले के लिए, बट अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखिएगा। प्लीज़ वर्ड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी, जिनको भी प्रॉब्लम हो UPSC या UP PCS से रिलेटेड, कोई भी या कोई और गवर्नमेंट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। तो क्योंकि मैंने खुद एग्ज़ाम्स क्लियर किए हैं, तो मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँगी, आपकी दोस्त हूँ, तो इतना तो मैं उम्मीद रख सकती हूँ कि आप लोग बिना झिझक के कोई भी सवाल आपको होगा पढ़ाई से रिलेटेड, आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय, टेक केयर, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बटन so that you can get the notifications on time. All the best दोस्तों।